हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही थी अभ्यास पॉइंट 5.4 या नई बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज जो है 4.4 है। चैप्टर जो चल रहा था साइनिक बुक बालाजी पब्लिकेशन में क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक करा चुके थे। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 से लेके 5 तक कराए थे। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया गया है कि 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 11, 5x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 2। ये समीकरण दिया गया है, यानी ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। आव्यूह का प्रयोग करते हुए निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो हम मान लेते हैं माना। पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ मान लेंगे माना माना ए बराबर जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग पंक्तियों के फॉर्म में लिख देंगे। अगर ये पहला समीकरण है तो पहली पंक्ति में लिखें। कैसे? देखो 2 एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, वाई का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 मानेंगे, जेड का कोफिशिएंट -1। ठीक है, इसी तरीके से एक्स का 1, दूसरे वाले समीकरण की बात करते हैं, फिर -3, फिर 4, फिर इसी तरीके से तीसरे वाले की बात करते हैं 5, 1, -3। माना ए बराबर ये हो गया तथा बी जो बराबर के बाद लिखा होगा 2, 11, 2। ठीक है, इसी तरीके से x की बात करें कैपिटल X, तो कैपिटल X हमारा क्या है x y z, x y z। या एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि ax इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, या फिर ax इज इक्वल टू b लिख सकते हो, x इज इक्वल टू b। यानी कहने का तात्पर्य बस ये है कि x इज इक्वल टू b, यानी a हमारा जो आव्यूह है 2, 1, -1, 1, -3, 4, 5, 1, -3, इन 2 में x लिखेंगे x y z, बराबर में क्या लिखना है 2, 11, 2। यानी हमारी जो भी मैट्रिक्स हैं, ये हमारी मैट्रिक्स है 3x1 की, ये भी 3x1 की, और ये 3x3 की। ठीक है, यहाँ पे 3 पंक्तियां हैं, 1, 2, 3, एक स्तंभ है, 1, 2, 3 पंक्तियां, एक स्तंभ है। यानी बस कहने का मतलब ये है कि जो हमारा समीकरण दिया था उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके पुनः अगर इसको हम ऐसे लिखें a इंटू एक्स लिखें, बराबर में b लिख दें, तो वही आ जाएगा जो पहले लिखा था। तो क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि आव्यूह का प्रयोग करके इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, क्या करना है, हल करना है। तो अब देखिएगा, यहां से अगर बात की जाए x और y और z के मान निकालना है, तो x बराबर अगर यहां से बात की जाए तो x बराबर हो जाएगा आपका a इनवर्स b। x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। अगर हमको a इनवर्स पता हो जाए और फिर b से गुणा करा दें तो x के मान निकल आएंगे। यानी x जो कैपिटल x है उसमें कौन कौन से हैं, स्मॉल x है, y है स्मॉल और z है, यानी इन तीनों के मान निकल आएंगे। तो हम लोग यही करेंगे। अब देखिएगा, ये हमारा आव्यूह है a, ये है हमारा 2, 1, -1, 1, -3, 4, 5, 1, -3। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे मॉड ऑफ a, तो क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2 को ये बंद हो जाएगी पहली पंक्ति, पहला स्तंभ बंद हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा प्लस का, और 4 1 9 4। ठीक है, फिर -1 माइनस सूत्र से ये दूसरा स्तंभ बन हो जाए, पहली पंक्ति तो बंद ही रहेगी, 3 1 9 3, माइनस का 5 को 20। इसी तरीके से +1 लिखते, लेकिन -1 लिखा हुआ है पहले से, तो 1 माइनस का लिखेंगे। फिर ये बंद, तीसरा स्तंभ बंद, पहली पंक्ति तो बंद ही रहेगी, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 हो जाएगा, और 5 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो माइनस का 5 नहीं 15 आएगा, लेकिन माइनस पहले सूत्र से तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 23, तो प्लस का 23 हो जाएगा कि माइनस का 23 आएगा, और ये 16 माइनस का 16। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 10 + 23 - 16। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए।
अगर 16 में से 10 घटा देते हैं तो हो जाएगा -6, है ना, -6 प्लस 23। अगर और इसमें सॉल्व करेंगे तो 17 बचेगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या है? 17। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या है? 17। आप क्या करेंगे, अब हम लोग वो निकालेंगे एडजॉइंट्स ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, यही होता है। जहां पे एडजॉइंट्स ऑफ ए, जहां पे जो है एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट्स ऑफ ए, डायरेक्ट हम यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं। एडजॉइंट्स ऑफ ए जो होता है किसी अवयव का शाखंड का सूत्र जो होता है A11, A12, A13। इसी तरीके से A21, A22, A23, 3 क्लास 3 की अवयव की बात कर रहे हैं। 31, A32, A33, ये होता है। जहां Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j Mij, ये होता है। ठीक है, यहां से जो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 निकल जाता है इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ हम यही करेंगे। तो इसको आप स्टार मान लीजिए या समीकरण 1 मान लीजिए, जो भी इच्छा हो। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, अब एक बार लिख दे रहे हैं और आप लोग समझते जाइए। I बराबर 1 तथा J इक्वल टू 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा? A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। यानी कहने का तात्पर्य, जब हम लेफ्ट साइड I का मान 1 और J का मान 1 रखेंगे तो राइट साइड भी वही मान रखेंगे, तो ये बन जाएगा। तो बराबर A11 के बराबर ही लिख रहे हैं, तो ये -1 की पावर कितना हो जाएगा? 2 M11। ये जो पहले 1 लिखा है वो पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा जो 1 है वो स्तंभ को। तो पहली पंक्ति तो पहले स्तंभ को बंद कर देंगे, जो होगा वही लिखेंगे। -3 4 1 -3। ठीक है, -3 4 1 -3। ये हमारा दोबारा यहाँ समझा दे रहे हैं, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये जो है C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ना लिखेंगे तो 1 1 समझ जाओगे आप लोग। यानी ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पे क्या तात्पर्य यहाँ है? M11 का मतलब यानी पहली पंक्ति तो पहले स्तंभ को बंद कर देंगे, पहली पंक्ति ये बंद, पहला स्तंभ ये बंद, जो होगा वही लिख देंगे। -3 4 1 -3, ये लिख दिया। अब ये भी जानते हैं -1 की पावर 1 करे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और इनका जो है हम लोग कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे? 3 3 का 9 हो जाएगा और 4 1 4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा, बचेगा क्या? 5 बचेगा। इसी तरीके से I इज इक्वल टू 1 तथा J इज इक्वल टू 2 रखेंगे किसमें? समीकरण 1 में। तो A12 बन जाएगा A12 -1 की पावर 1 प्लस 2 M12। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में करेंगे तो -1 की पावर हो जाएगा 3 M12, यानी पहली पंक्ति को बंद करेंगे, दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे। तो पहली पंक्ति ये है हमारी R1 और दूसरा स्तंभ ये है। तो 1 4 5 -3, 1 4 5 -3, ये बचेगा। ठीक है, तो -1 की पावर हम जानते हैं ऑड नंबर है तो माइनस साइन आ जाएगा, और इनका आपस में देख लीजिएगा। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा माइनस का, 5 को 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस सूत्र से आया, तो ये हो जाएगा आपका -23, लेकिन आगे पहले से माइनस लगा हुआ है तो +23 बन जाएगा। इसी तरीके से I इज इक्वल टू 1 तथा J इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो बन जाएगा हमारा A13 की पावर सॉरी A13, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 M13, यानी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 1 की पावर हो जाएगा 4, और M13 यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद कर देंगे। पहली पंक्ति हमारी R1 है, तीसरा स्तंभ ये है, बंद हो जाएगा। तो 1 -3 5 1, 1 -3 5 1, ये बचेगा। और -1 की पावर इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो 1 आएगा प्लस का, और 1 करने में 1 माइनस 5 15 माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा क्या? 16। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे? अब I इज इक्वल टू 2 रखेंगे तथा J इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो A21 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A21, और राइट साइड भी वही काम करेंगे, तो 2 + 1 M21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 M21। दूसरी पंक्ति को बंद करेंगे, पहले स्तंभ को बंद करेंगे,
दूसरी पंक्ति है हमारी ये R2 और पहला स्तंभ है ये, ठीक है। तो 1 माइनस 1 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 1 माइनस 3 ये बचेगा। माइनस 1 की पावर 3 है, आड नंबर है, माइनस 1 की पावर जो है आड नंबर है यानी विषम संख्या है तो माइनस साइन आएगा। माइनस 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो माइनस 3, फिर 1 का गुणा माइनस 1 के साथ कराएंगे तो माइनस 1 आएगा, लेकिन एक ऑलरेडी पहले माइनस होता है सूत्र से तो प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ से अगर बात की जाए तो माइनस 3 में से एक जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2, फिर माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी किसी को मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से i इक्वल टू 2 तथा j इक्वल टू 2 रखेंगे समीकरण 1 में तो ये बन जाएगा a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 तो m22 तो माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा 4 m22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति R2 है, दूसरा स्तंभ हमारा ये है, ठीक है। तो 2 माइनस 1 5 माइनस 3, 2 माइनस 1 5 माइनस 3 ये बचेगा। तो उसको सॉल्व करें, माइनस 1 की पावर 4 ऑड सॉरी इवन नंबर है यानी सम संख्या है तो 1 आएगा प्लस का, और ये 2 का गुणा 3 के साथ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 5 का गुणा माइनस 1 के साथ तो माइनस का 5 आएगा, 5 का नंबर 5, लेकिन माइनस पहले सूत्र से भी होता है तो प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो ओवरऑल माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर i इक्वल टू हम 2 तथा j इक्वल टू 3 रखेंगे इसमें समीकरण 1 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a23 सॉरी a23 i इक्वल टू 2 रख रहे हैं ना, a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 m23 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर हो जाएगा 5, है ना। m23 यानी दूसरी पंक्ति को बंद करेंगे और तीसरे स्तंभ को, दूसरी पंक्ति हमारी R2 है, तीसरा स्तंभ ये है तो ये और ये बंद हो जाएगा तो 2151 ऐसे लिखेंगे 2151। तो माइनस 1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस साइन आएगा, और 2 का नम 2 और 5 का नम 5 तो हो जाएगा आपका माइनस का 3, 2 में से 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब इनका गुणा करा लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये सब हम निकल आए, ये बचे, तो अब क्या करेंगे देखो यहाँ रखेंगे i इक्वल टू 3 तथा j इक्वल टू 1, i इक्वल टू 3 तथा j इक्वल टू 1 किसमें, इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a13 क्या लिखेंगे a31 i की जगह पे 3 रख रहे हैं, j इक्वल टू 1 तो a31 माइनस 1 की पावर हो जाएगा 3 प्लस 1 m31 यानी माइनस 1 की पावर 4 m31 यानी तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे पहले स्तंभ को, तीसरी पंक्ति हमारी R3 है, पहला स्तंभ ये है तो 1 माइनस 1 माइनस 3 4 ये बचेगा, 1 माइनस 1 और माइनस 3 और 4 ये बचेगा। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 की पावर 4 है तो 1 आएगा, और 4 का नम 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, क्यों माइनस 3 के गुणा माइनस 1 के साथ कराएंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, और माइनस ये आया सूत्र से तो 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 से गुणा कराएंगे तो वही 1 से गुणा कराएंगे तो वही नंबर से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हम रख रहे हैं, क्या रखेंगे i इक्वल टू 3 तथा j इक्वल टू 2 तो हो जाएगा a32 क्या बन जाएगा a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 m32 माइनस 1 की पावर हो जाएगा 5 m32 कैसे आएगा, तीसरी पंक्ति तो दूसरे स्तंभ को बंद कर देंगे, तीसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ ये तो 2 माइनस 1 1 4 2 माइनस 1 1 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस 1 की पावर विषम संख्या है, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 1 का नम 1 माइनस का 1 आएगा और माइनस सूत्र से तो प्लस 1 तो यानी 8 1 9 माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरीके से एक समीकरण में रखेंगे i इक्वल टू 3 तथा j इक्वल टू 3 तो a33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 m33 तो क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर 6 यानी तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे, तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ ये है तो 2 1 1 माइनस 3 2 1 1 माइनस 3 ये
तो हो जाएगा 1 आगे आएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और -1 यानी -7। ठीक है, तो यहां से देखो A31 A32 A33 ये निकल आया। ठीक है, और यहाँ पे जो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे निकले थे। यहाँ पे देखिएगा ये सब निकले थे और डिटर्मिनेंट्स ए यहाँ निकल आया है। ये डिटर्मिनेंट्स ए क्या निकला है 17। तो अगर इनवर्स की बात की जाए तो हम यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये देखो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकला था, एडजॉइंट्स ऑफ ए यही तो निकला था। यहाँ पे देखो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकला था, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर हमारा निकल के आ जाएगा A11। A11 देखो कितनी वैल्यूज है 5, A11 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इसी तरीके से A12 की वैल्यू है 16 और A13 की वैल्यू है A13 की वैल्यू है 16, A12 की वैल्यू है 23। A12 की वैल्यू है 23, फिर है A13 की वैल्यू 16, फिर A21 की वैल्यू है 2 और ऐसे A22 की वैल्यू है -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे और A23 की वैल्यू है 3, यहाँ 3 लिखेंगे। इसी तरीके से A31 A32 A33 लिखेंगे, तो A31 ये है 1 है, A32 है -9, A33 है -7। ये है एडजॉइंट्स ऑफ ए। क्या है एडजॉइंट्स ऑफ ए, बट ए इनवर्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या है ए 17, तो 1/17 लिखेंगे और ये आप भी लिख देंगे 5 23 16 2 -1 3 1 -9 -7। ठीक है, ये हमारा है। अब 17 से इच्छा हो तो आपकी डिवाइड कर सकते हो, 17 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो 5/17 लिखेंगे, है ना। फिर ऐसे 2/17 लिखेंगे, फिर ऐसे 1/17 लिखेंगे, फिर 23/17 और -1/17 और ऐसे -9/17 और ये 16/17 और 3/17 और -7/17। ये हमारा ए इनवर्स आया, किसका, ए का जो है इनवर्स आया। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, लास्ट यहाँ तक है, उसके बाद अभी और निकालना है। और ये हमारा इतना पोर्शन था, यहाँ से लेके जो है यहाँ से लेके आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, वीडियो को रोक कर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना एक्चुअली में क्या है, निकालना हम लोगों को ये है कि जो एक्स और वाई जेड के मान निकालना। तो हम यहाँ लिखे भी थे एक्स इक्वल टू, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से देखिएगा, ये लिखे थे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यानी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी यानी एक्स वाई जेड। एक्स कैपिटल एक्स क्या माने थे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ही तो माने थे। कैपिटल एक्स यहाँ कैपिटल एक्स क्या माने थे, ये कैपिटल एक्स क्या माने थे, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड के मान निकालना। तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिखेंगे, तो ए इनवर्स बी यानी ए इनवर्स बी, ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ए इनवर्स ये निकाले हैं, ए इनवर्स हमारा ये निकला है, देखो ए इनवर्स ये निकला है 5/17 यहाँ लिख देते हैं, 5/17 2/17 और 1/17 ऐसे 23/17 -1/17 और -9/17 और 16/17 और ये 3/17 और -7/17। ये ए इनवर्स निकला है। बी कितना था, बी हमारा था जो बी पहले माने थे यहाँ पे लिखा हुआ है, बी आपका है 2 11 2 ऐसे। आप क्या करेंगे, यहाँ गुणे का साइन है, गुणा करा लेते हैं, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड ऐसे लिखेंगे। हम यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण हम डायरेक्ट सामने बराबर में लिख दे रहे हैं, बस गुणा कराएंगे। 5/7 17 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 10/17 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10/17। ठीक है, इसी तरीके से 2/17 का गुणा कराएंगे 11 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2/17 तो 11 दूना 22/17। फिर इसी तरीके से 1/17 का गुणा कराएंगे 2 के साथ, तो हो जाएगा 2/17। फिर यही काम दूसरी वाली पंक्ति का कराएंगे इस वाले पहले स्तंभ के साथ, तो 23/17 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, 23 दूना कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूना 4 है ना, 46/17। और फिर -1/17 का गुणा 11 के साथ, तो
हो जाएगा 11/17, फिर -9/17 का गुणा 2 के साथ तो -18/17। माइनस क्यों आए सब? क्योंकि माइनस यहाँ साइन लगे इसलिए, नहीं तो वैसे लिखते क्या है प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 16/17 का गुणा कराएंगे तो 32/17। ठीक है, फिर 3/17 का गुणा 11 के साथ कराएंगे तो 33/17। ऐसे ही लिखेंगे। -7 का गुणा जो है 7/17 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो -14/17 लिखेंगे। ठीक है, ओवरऑल की बात की जाए, यानी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे। हर तो बराबर है ना, हर बराबर है तो लिखेंगे 10 + 22 और +2 और टोटल के अपान क्या लिखेंगे 17, ऐसे लिखेंगे। ये पहली वाली लाइन का काम हुआ है। ऐसे दूसरी वाली लाइन का काम करेंगे तो 46 - 11 - 18/17 लिखेंगे। ऐसे फिर तीसरी वाली लाइन का काम करेंगे तो 32 + 33 - 14/17 ऐसे सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हमारा XYZ ही रहेगा। तो नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा तो ये हो जाएगा 10 22 और ये जोड़ लेंगे तो 20 22 10 ये कितना 12 है ना, 12 हो जाएगा। और 12 और 22 कितना हो जाएगा 24, और 24 यानी 34, 34/17 क्या हो जाएगा 34/17। और ये हो जाएगा आपका 46 और ये 18 11 कितना हो जाएगा 18 11 आपको हो जाएगा 10 हो जाएगा 28 एक 29 हो जाएगा, यानी 46 - 29, 46 माइनस यानी 11 और 18 जुड़ जाएंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है 46 में से घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा कितना 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7 है ना। 7 9 जो हो जाएगा 6 3 9 हाँ, और ये 3 3 2 में से यानी 17 कितना बचेगा 17। तो ये 17/17 आएगा। फिर इसी तरीके से 32 33 को जोड़ेंगे या ऐसे घटा दो 32 में से 14 घटा दो तो 32 में से 14 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 12 यानी 8 6 14 नहीं ये हो जाएगा हाँ ये 12 12 में से 4 8 4 12 हो जाएगा और यहाँ 2 में से 1 जाएगा यानी बचेगा 18 18 बचेगा 18। 32 में से 14 घटाएंगे तो 18 बचेगा। 18 + 33 जोड़ लीजिए 8 3 11 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 51 51/17 यानी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 51/17। ठीक है, ये आएगा। तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 दूना 34 ये तो होता है और 17 1 नम 17 हो जाएगा यानी 1 बचेगा और 17 3 51 3 हो जाएगा। तो यहां से देखो x का मान क्या है 2 आया, कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 1 और z = क्या हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि हम लोग आव्यूह वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते भी थे, जैसे अगर x y z और w ऐसे लिखा है और ये बराबर में आव्यूह लिखा है 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसका मान है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो x बराबर यहाँ यहाँ हमारा जो 3 × 1 है तो x बराबर 2 y बराबर 1 z = 3 यही आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, ये हम इस साइड निकाले थे इतना ये चीज, तो ये आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं और प्रोसेस यहाँ से शुरुआत से स्टार्ट करके यहाँ तक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया है कि x - 2y, क्वेश्चन नंबर 7 है x - 2y + 3z = 11 दिया गया है। फिर 3x + y - z = 2 है, यानी x - 2y + 3z = 11 है। फिर 3x + y - z = 2 है। फिर 5x + 3y + 2z = आपका 3।
ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। तरीका और भी एक है सॉल्व करने का, अगर ये लेंथी लगता है तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई जेड का मान निकाला जा सकता है किस तरीके से, लेकिन वो आप लोगों को यहाँ भी हो सकता है प्रोसेस के अनुसार ही करना है, तो ऐसे ही करिएगा। तो हम मान लेते हैं, यही लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। माना ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के गुणे में क्या लिखा है 1, वाई के गुणे में क्या लिखा है -2, जेड के गुणे में क्या लिखा है 3। इसी तरीके दूसरे समीकरण में देखिएगा, एक्स के गुणे में क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ वाई के गुणे में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, जेड के गुणे में कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, लेकिन माइनस लगा है तो -1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 फिर 2, तीसरी वाले समीकरण। ये हो गया हमारा ए मान लिया, ठीक है, क्या हो गया ए। इसी तरीके से हम बी क्या है, जो बराबर के बाद लिखा हुआ बी, यानी 11 2 3, यानी 11 2 3। इसी तरीके से एक्स, कैपिटल एक्स क्या मानेंगे, एक्स वाई जेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे अननोन जो है एक्स वाई जेड है, यानी जो चर पद है एक्स वाई जेड है, तो ये हम लोग मान के चलते हैं। और या फिर हम ax इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो इसी को, ये जो लिखा है, अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखें तो इस ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू बी, जहाँ पे a ये है, b ये है, x ये है। अगर इनको पुनः ऐसे लिखें, पूरा करा दें, उसके बाद सॉल्व करें तो यही आएगा। क्या आएगा, यही आएगा क्वेश्चन। यहां से अगर बात की जाए तो x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b बन जाएगा। तो हमको क्या जरूरत है, यहाँ पर b पता है, a पता है, एक्स वाई जेड के मान निकालना है, और अगर ए इनवर्स पता हो जाए तो एक्स वाई जेड के मान निकल आए, ठीक है। तो देखिएगा, यानी ए इनवर्स मतलब हुआ हमारा, ए इनवर्स अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके थे, ए इनवर्स मतलब हुआ एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, जहां पे एडजॉइंट्स ऑफ ए हम लोग जानते हैं, एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या होता है, a11 a12 a13, ठीक है। इसी तरीके से a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये होता है ए इनवर्स, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सूत्र लिख दिए ना, मतलब एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो हमको पता है ए बराबर, यहाँ एक बार लिख लेते हैं, ए बराबर 1 -2 3 3 1 -1 5 3 2। तो यहां से अगर बात की जाए डिटरमिनेंट से की, तो हम यहाँ डिटरमिनेंट से निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट से क्या हो जाएगा, 1 को रोका ये बंद हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा। तो 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे, 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 2 आएगा, 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -3 आएगा, लेकिन +3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस पहले से एक आता है। ये माइनस सूत्र से और ये -2 लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तो बंद ही रहेगी, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 5 एक 5 माइनस का, लेकिन +5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 को रोकेंगे तो ये बंद यानी 3 3 9 और माइनस का 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 2 हो जाएगा 5 और +6 5 11 11 दूना 22, और ये हो जाएगा आपका +3 इंटू ये हो जाएगा 4 4 3 12, डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 से 5 जाएगा, 5 4 9 4 3 12, 4 बचेगा, 4 का गुणा 3 के साथ 12 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 22 और 12 कितना हो जाएगा, ये 24 और यानी 34 और 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9 39, ठीक है। देख लीजिएगा, यानी 22 और 10 हो जाएगा 32 और 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34 और 34 5 हो जाएगा, हाँ 39, ठीक है। ये आपका आया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 39 है। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए निकला है, उसके बाद में ये एडजॉइंट्स ऑफ ए इतना होता है, तो हमको क्या क्या जरूरत है, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33, ये सब जरूरत है। तो हम लोग फार्मूला भी बात किए थे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे और पहले भी बता चुके हैं कई बार। ये इस तरीके से ये होता है,
ये प्रोसेस के अनुसार की बात की जाती है। वैसे तो निकालने का तरीका दूसरा भी बताए थे, वैसे भी निकाल सकते हो। तो बात वही करना होता है, वहां पे साइन से गुणा कराना होता है, फिर उसका ट्रांसपोज करना होता है, ये सब काम करने पड़ते हैं। तो डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हो। तो ये समीकरण 1 मान लीजिए, जो भी मानिए। तो i बराबर 1 तथा j इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या बन जाएगा, a11 तो -1 की पावर 1 + 1 m11 तो -1 की पावर 2 m11 कहने का मतलब ये हुआ पहली पंक्ति पहले स्तंभ को बंद कर देंगे। ये r1 है, दूसरा वाला r2 है, ये r3 है, ये c1 है और ये c2 है, ये c3 है। यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो क्या इसका मतलब है, ये 1 जो है पंक्ति को दर्शाता है, ये 1 स्तंभ को। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को बंद कर देंगे, यानी c1 r1 बंद, यानी इसको क्लोज कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। तो 1 - 1 3 2 1 - 1 3 2 ये हो जाएगा -1 की पावर 2, तो यानी 1 प्लस का आएगा, है ना। फिर 1 का गुणा 2 के साथ 2 और फिर 3 का गुणा -1 के साथ -3 आएगा। लेकिन माइनस सूत्र पहले से होता है, सूत्र से लेते हैं माइनस, तो +3 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारा 1 का गुणा 5 से 7 कराएंगे तो 5 ही आएगा, यानी 3 और 5, 5 का गुणा 1 के साथ तो 5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम i = 1 तथा j = 2 रखेंगे। किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 ये है, a12 - 1 की पावर 1 + 2 m12 = -1 की पावर 3 m12, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद कर देंगे। पहली पंक्ति हमारी r1 है, दूसरा स्तंभ c2 है, तो r1 बंद, c2 बंद, 3 और -1 5 और 2 ये बचेंगे। 3 -1 5 और 2 ये बचेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 3 कर लिखा है तो माइनस आएगा साइन, -1 लिखो या माइनस डायरेक्ट लिखो, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या। 3 के गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 5 गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -5, माइनस सूत्र से एक आता है तो +5, ये हो जाएगा 6 5 11, माइनस में 11 आ जाएगा। इसी तरीके से i = 1 तथा j = 3 रखेंगे, किसमें, 1 में। a13 तो -1 की पावर 1 + 3 m13 = -1 की पावर 4। अच्छा ये देखो, पहली पंक्ति को बंद करेंगे, तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे। तो तीसरा स्तंभ हमारा c3 है, पहली पंक्ति r1 है, तो ये बंद, ये बंद, 3 1 5 3, तो -1 की पावर 4 यानी 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 3 3 का 9 और माइनस का 5, ये बचेगा आपका 4। इसी तरीके से हम लोग i = 2 रखेंगे, j = 1 रखेंगे, किसमें, 1 में। तो a21 बन जाएगा, a21 -1 की पावर 2 + 1 m21 -1 की पावर 3 21, यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद कर देंगे। दूसरी पंक्ति हमारी r2 ये वाली 3 1 -1 ये बंद हो जाएगा और पहले स्तंभ को 1 3 5 ये बंद हो जाएगा। तो -2 3 और 3 2, तो हो जाएगा माइनस साइन आगे आएगा, क्यों, क्योंकि -1 की पावर 3 है, हार्ड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो -1 का गुणा 3 बार लिखेंगे, -1 × -1 × -1, तो माइनस साइन आ जाएगा। -1 लिखेंगे लेकिन 1 लिखते नहीं, माइनस साइन डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो 2 दूना 4, माइनस का 4 हो जाएगा, 3 3 का 9, तो 9 4 हो जाएगा आपका 13 माइनस का, तो माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस का 13। इसी तरीके से क्या करेंगे, देखो भैया, i = 2 तथा j = 2 रखने पर तो ये बन जाएगा a22, तो -1 की पावर 2 + 2 m22, तो -1 की पावर 4 m22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद कर देंगे। दूसरी पंक्ति हमारी ये है 3 1 -1 और दूसरा स्तंभ है -2 1 3, तो ये और ये बंद, 1 3 5 2 1 3 5 2, -1 की पावर, यहाँ देखो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 1 ही आएगा प्लस का। तो अब इनका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का गुणा 2 के साथ तो 2 हो जाएगा, 5 3 15 माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 13। ठीक है, यहां तक भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। i = 2 तथा j = 3 रखने पर तो क्या बन जाएगा, a23, तो -1 की पावर 2 + 3 m23 = -1 की पावर 5 m23 यानी दूसरी पंक्ति तो तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, तो 1 - 2 5 3,
ठीक है, तो -1 है तो माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। ये 3 का नम 3 हो जाएगा और 5 दूनी 10 +10 हो जाएगा। क्यों +10 हो गया? क्योंकि -1 सूत्र से आएगा और 5 दूनी 10 माइनस का पहले से आ रहा था गुणा करने पर, तो हो जाएगा आपका 13 और भी -13। ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो A23 जो निकाले हैं, यानी दूसरी पंक्ति को बंद करेंगे और तीसरे स्तंभ को। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये थी, तीसरा स्तंभ ये, तो 1 - 2 5 3 1 - 2 5 3। ठीक है, 3 का नम 3 5 दूनी 10 100 और ये 3 प्लस, ठीक 13 सही है। अब देखो भैया क्या करेंगे, अब I = 3 रखेंगे तथा J = 1 रखेंगे। I = 3 तथा J = क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो क्या बन जाएगा? A31 यानी -1 की पावर 3 + 1 किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। M31 यानी सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 4 M31 यानी तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे। तीसरी पंक्ति ये है लास्ट और ये पहला स्तंभ है, तो -2 3 और 1 -1 -2 3 1 और -1 ये बचेगा। यानी -1 की पावर 4 है तो हम जानते हैं 1 ही आएगा। -2 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो 2 हो जाएगा प्लस का, और 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो -3। माइनस कहाँ से आया? ये सूत्र से। तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। क्या बचेगा? -1। ठीक है, फिर इसी तरीके से I = 3 तथा J = 2 रखेंगे तो A बन जाएगा A32 यानी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे। A हमारा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर वहां ना दिखे तो A बराबर हमारा ये था 1 - 2 3 3 1 -1 5 3 4। ये हमारा A था। इस साइड में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा। ये A है। ठीक है, और इसमें हम बता दे रहे हैं ये R1 है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, और ये C1 है, और ये C2 है, ये C3 यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो यहाँ जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये लिखा हुआ है। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं A32। क्या निकाल रहे हैं? A32 निकाल रहे हैं। तो A32 मतलब कहने का मतलब ये हुआ R3 यानी तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे, दूसरे स्तंभ को, तो ये R3 ये और ये बंद हो जाए तो 1 3 3 1 -1। ठीक है, तो -1 की पावर 3 + 2 लिख लेते हैं पहले, M32 तो हो जाएगा -1 की पावर 5 M32 यानी तीसरी पंक्ति को बंद करना है और दूसरे स्तंभ को बंद करना है। तीसरी पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये। ठीक है, तो 1 3 3 -1 1 3 3 -1। तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे साइन ये कहां से आया? -1 की पावर है क्या? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका -1 का गुणा 1 के साथ करना है -1, 3 का गुणा 3 के साथ तो माइनस करना है। ठीक है, 3 का लो, तो ये हो जाएगा आपका -10। तो -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10। इसी तरीके से एक और बचा हुआ है, I = जो हम 3 रखेंगे तथा J = 3 रखेंगे तो बन जाएगा A33। क्या बन जाएगा? A33 -1 की पावर 3 + 3 M33। सॉल्व करेंगे -1 की पावर हो जाएगा 6 M33। कहने का मतलब ये हुआ M33 ये भाई तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे यानी ये बंद, और तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो ये बंद, तो बचेगा 1 - 2 3 1। ठीक है, 1 - 2 फिर 3 1। सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर जानते हैं, -1 की पावर 6 है तो 1 आएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 1 का गुणा 1 के साथ 1 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यानी प्लस का 6। प्लस कहां से आएगा? 3 दूनी 6 माइनस का आएगा और -2 से तो +6 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ओवरऑल की बात की जाए तो 7 हो जाएगा। क्या आएगा? 7। देखो अब यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं, शुरुआत से क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट था, तो वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर सकते हैं इतना, उसके बाद थोड़ा सा हम इसको इतना दे दे रहे हैं स्पेस, ये नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर अब आगे की बात करते हैं, यानी हमारा जो एडजॉइंट्स ऑफ ए में जो दिया था, यहाँ पे देखो ये दिया था एडजॉइंट्स ऑफ ए सूत्र, ये हम लोगों को पता है, तो ये सबकी वैल्यूज आ गई हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसी में हम रख रहे हैं डायरेक्टली, आप लोग सूत्र को नोट कर लीजिएगा यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग रख लीजिएगा। तो हमको दिख रहा है तो आप लोगों को वही नहीं दिख रहा होगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो A इनवर्स लिख रहे हैं,
तो ये हम बताए भी हैं, एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो हम डायरेक्टली यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए हमारा निकला था 49, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ए जो निकला था 49 निकला था, और A11 जो हमारा निकला है वो 5 है, A12 जो है हमारा माइनस का 11 है, और A13 जो है आप लोगों का 4 है, फिर A21 13 है, A22 माइनस 13 है, और A23 माइनस फिर 13 है, और A31 है -1, A32 है 10, और A33 है 7। ये अगर इसको हम बात करें डिवाइड कर दें 39 से, तो 39 से डिवाइड कर सकते हैं, 5/49, 13/49, और -1/49 ऐसे लिखेंगे, ऐसे -11/49 लिख सकते हैं, और -13 और 10/49, 4/49, -13/49 और 7/49। ये आया हमारा ए इनवर्स। क्या आया? ए इनवर्स। अब जरूरत किसकी है? जरूरत है हमको एक्स वाई जेड के मान की, तो ये आया हमारा ए इनवर्स। क्या आया है? ए इनवर्स ये आया है, ये यहाँ पे जो है ए इनवर्स ये निकल के लास्ट में आया। तो हम यहाँ पे लिखे भी थे, हम लिखे थे x बराबर ए इनवर्स बी लिखे थे, x बराबर ए इनवर्स बी, यानी x क्या है? एक्स वाई जेड। और ए इनवर्स जो हमारा निकल के आया है लिख लेते हैं, ए इनवर्स जो निकल के आया है 5/49, क्या है? 5/49, 5/49 आया है, फिर 13/49, फिर ऐसे -1/49, फिर आया आपका -11/49 यानी 11/49, -13/49, और इसी तरीके से 10/49, और ये 4/49, और -13/49, और 7/, ये ए इनवर्स आया है। क्या है? ए इनवर्स। ठीक है, इनटू में क्या लिखेंगे? बी। बी हमारा है 11/2, देख लीजिएगा पहले ही लिखा है 11/3, ये भी, ये भी। ठीक है, तो अब इनका बस गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 5/49 का गुणा 11 से कराएंगे, 11×5 = 55 हो जाएगा, 55/49 लिखोगे, है ना। फिर 13/49 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, बीच में साइन प्लस कराएगा, 13 दूना 26, 26/49 हो जाएगा। ऐसे -1/49 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो प्लस लगाएंगे, लेकिन माइनस आ जाएगा। इस जब -1/49 का गुणा जब 3 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा -3/49, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3/49। ठीक है, फिर ऐसे -11/49, 11 के साथ गुणा कराएंगे तो 121/49 हो जाएगा, 11 करेंगे हम 121, 121/49। इसी तरीके से हम 13 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, 13/49 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 13 दूना 26/49, प्लस सॉरी माइनस करेगा, क्योंकि वैसे तो प्लस लगाना होता है लेकिन माइनस साइन आ रहा है तो माइनस लगाएंगे। और फिर 10/49 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो प्लस 10×3 = 30/49 ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से 4/49 का गुणा जो है 11 के साथ कराएंगे तो 44/49। इसी तरीके से 13 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो -13 दूना 26/49। फिर 7 का गुणा 7/49 का गुणा 3 के साथ 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 21/49। थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हर सब में बराबर है, यानी ऐसे लिखेंगे 55 + 26 - 3 बटे क्या लिखेंगे? और टोटल के अपन 49 लिख रहे हैं, इसी तरीके से -121 - 26 + 30, थोड़ा ब्रैकेट लगा लें ज्यादा ठीक रहेगा, तो यहाँ भी ब्रैकेट छोटा, यहाँ ब्रैकेट छोटा लगा लीजिए, बटे 49 से पता चलेगा टोटल के अपन 39 है। 44 - 26, 44 - 26 + 21 बटे 49। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 55 26 जुड़ जाएगा, तो 55 और 26 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 11 हासिल आएगा 1, 5 2 7 1 यानी 81। 81 में से 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 81 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा हमारा क्या? 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78, 78/49।
अब यहाँ देखो 121 और 26 जोड़ेंगे, -121 और 26 जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे माइनस माइनस से, फिर ये 30 जो है घट जाएगा। कैसे घटेगा वही बताएं। 6 का 6 एक 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 147 माइनस का आएगा और जब प्लस 30 करेंगे तो ये घट जाएगा आपस में। तो 147 में से 30 घटाओगे तो कितना हो जाएगा। 30 डायरेक्टली घटा दोगे, यानी अगर 17 इसमें जोड़ दिया जाए तो 47 बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 117 है ना। 117 और 30 जोड़ेंगे तो कितना 147 हो जाएगा, यानी माइनस का 117 बचेगा। क्या बचेगा माइनस का 117 बटे 49। ठीक है, इसी तरीके से 44 और 21 जोड़ दो या फिर 26 में से 21 घटा दोगे तो 26 में से 21 घटा दोगे तो कितना बचेगा 5 माइनस का, और 44 में से 5 घटाओगे तो हो जाएगा आपका 49। तो ये हो जाएगा 49 बटे 49। ठीक है, अब देखो 49 बटे 49 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये 49 तिया गुणा करा लीजिए। 49 का गुणा जब 3 के साथ कराएंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, हासिल आएगा 2 और 3 त्रिक का 9, 9 2 11, तो 117 आ जाएगा। माइनस लगा तो -3 लिख देंगे। और 49 ये देखो कितनी बार जाएगा 2 बार। कैसे 9 दूनी 18 हो जाता है और हासिल आएगा 1 तो 3 दूनी 6 7, 39 दूना 78 होता है। तो ये ओवरऑल जो बात की जाए तो 2 -3 1, ये एक्स वाई जेड के मान हो गया। नहीं एक्स बराबर 2 आया है, y बराबर जो है -3 आया है, z इज इक्वल टू 1 आया है। आपकी इच्छा बोले तो यही जो मान है समीकरण में रख के चेक कर सकते हो। कौन से समीकरण में, इसमें रख के एक्स वाई जेड के मान रखोगे तो ये बराबर में जो लिखा है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से इसको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, उसके बाद में यहाँ डिटर्मिनेंट्स निकाले थे, फिर पूरा फाइनल क्वेश्चन यहाँ तक, यानी ए इनवर्स यहाँ तक निकल के आया है। उसके बाद में जो आगे प्रोसेस की बात की गई है तो यहाँ से बात की गई है ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारा ये था, उसका गुणा बी के साथ कराएंगे तो बी के साथ कराने पर ये सॉल्व करने पर ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपका ये 5x -3y प्लस 2z इज इक्वल टू 5x -3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 2x -4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। फिर दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 19। अब ये क्वेश्चन हम जो प्रोसेस के तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से कोशिश करते हैं, करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है दूसरे तरीके से। ठीक है, तो खैर वो अभी हम प्रोसेस यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ये दिया है तो मान लेते हैं, माना a बराबर x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट -3 है और z का कोफिशिएंट 2 है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले समीकरण की बात करेंगे तो 2 -4 ये 7, फिर 3 2 5 है ना। फिर इसी तरीके से b बराबर क्या हो जाएगा, b हमारा है 0 0 और 19। फिर x हम क्या करेंगे x y z लिख देंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो तो ये हमारा a है, तो ये यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू बी लिखा हुआ वही तो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू बी, जहाँ पे a बराबर ये है, b बराबर ये है, x बराबर ये है। और यहीं से बात की जाए x बराबर तो हो जाएगा a इनवर्स b, तो यानी हमको जरूरत है a इनवर्स की। ठीक है, तो a इनवर्स a हमारा अभी ये है, ये अभी है, तो ये यहाँ एक बार लिख लेते हैं। a है हमारा ये 5 -3 2 2 -4
7 3 2 5। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट्स ए निकालें, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं ए इनवर्स निकालेंगे तो भैया एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है तो तभी हमारा ए इनवर्स निकल पाएगा। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, फिर एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट से क्या हो जाएगा, 5 को रोकेंगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा, यानी पहला स्तंभ पहली पंक्ति बंद हो जाएगी, 5 को 20 हो जाएगा और फिर 7 दूनी 14। फिर ये -3 रुकेगा, लेकिन माइनस सूत्र से होता है तो -3 और माइनस पहले से एक रहेगा तो +3 हो जाएगा, तो ये बंद, यानी दूसरा स्तंभ बंद, पहली पंक्ति बंद। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 से 21। फिर +2 को रोकेंगे तो ये बंद, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 3 12 प्लस का। प्लस कैसे आया, 4 3 12 माइनस का था, माइनस सूत्र से आता है एक, तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, हम यही बराबर में लिख दे रहे हैं। ये 20 और 14 जुड़ जाएगा, आपको हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको हो जाएगा 34 माइनस का, तो 5 गुणे माइनस का 34 प्लस 3 गुणे ये 20 21 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11 तो जोड़ दो 21 ही हो जाएगा, तो माइनस का 11 बचेगा प्लस यहाँ 12 4 16 हो जाएगा, 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये 20, 5 को 20 हासिल आएगा 2 और 5 3 15, 15 तो 17, 170 और 11 3 33 हो जाएगा, और ये 16 2 32, तो ये आपस में घटा दो, एक बचेगा माइनस का, है ना, -170 और ये बचेगा -1, तो यानी माइनस का 171। ये हमारा है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ये क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब हमको एडजॉइंट्स ऑफ ए की जरूरत है। एडजॉइंट्स ऑफ ए देखो पिछले वाले वीडियो में सूत्र दिखा दे रहे हैं। एडजॉइंट्स ऑफ ए ये सूत्र होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और जहाँ पे aij ये होता है -1 की पावर i प्लस जे mij, तो इसको समीकरण 1 हम मानेंगे, लेकिन अब यहाँ लिखेंगे नहीं, आप लोग जान चुके हैं, कई बार बताए हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, i बराबर 1 तथा j इक्वल टू 1 रखेंगे, लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको भी, -1 की पावर i प्लस जे mij। ठीक है, ये होता है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण क्या मान लीजिए कि ये समीकरण है। ठीक है, तो i इक्वल टू 1 तथा j इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या बन जाएगा, A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 इज इक्वल टू, ये हम लोग जानते हैं ये R1 है, यानी पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है। और इसी तरीके से बात की जाए तो ये जो है C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ऐसे नीचे की बात करेंगे तो ये C1 C2 यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो -1 की पावर 2 हो जाएगा M11, यानी पहली पंक्ति, जो पहला वन दर्शाता है पंक्ति को, दूसरा वन जो दर्शाता है स्तंभ को, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को बंद कर देंगे, जो होगा वो लिख देंगे -4 7 2 5, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे -4 7 2 5। फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना होता है, -1 की पावर 2 यानी 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 को 20 और 7 दूनी 14, तो 20 और 14 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 34 माइनस का, ये आया A11। इसी तरीके से i इक्वल टू 1 तथा j इक्वल टू 2 रखेंगे, किसमें, समीकरण 1 में, तो A12 बन जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, यानी -1 की पावर हो जाएगा 3 M12 यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, तो पहली पंक्ति क्या है R1, दूसरा स्तंभ C2 है, तो ये और ये बंद हो जाएगा, तो 2 7 3 5 2 7 3 5। ठीक है, तो -1 की पावर 3 है तो 1 आएगा माइनस का, ये डायरेक्ट माइनस भी लगा सकते थे, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 7 21। ठीक है, तो भैया -1 पहले से रहेगा और 21 और से 10 जाएगा तो बचेगा -11, और माइनस, अब यहाँ गुणे का साइन है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा +11। ठीक है, ये हो गया आपका A12। इसी तरीके से i इक्वल टू 1 प्लस j इक्वल टू 3 रखेंगे तो A13 बन जाएगा, A13 -1 की पावर 1 प्लस 3 M13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, अच्छा 13 यानी
1 3 में पहली पंक्ति, तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे, पहली पंक्ति R1 है, तीसरा स्तंभ C3 है, तो ये पूरा बंद हो जाएगा 2 - 4 3 2, 2 - 4 3 2, तो हो जाएगा -1 की पावर 4। हम जानते हैं कि माइनस की पावर जो 1 की पावर जो अगर सम संख्या है तो 1 ही आएगा, अगर विषम होती तो -1 आएगा। तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 4 3 12, माइनस का 12 आता लेकिन माइनस सूत्र से रहेगा तो प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 12, 12 4 16, 16 का गुणा 1 के साथ तो 16 ही आएगा। इसी तरीके से हम लोग i इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर j इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हो जाएगा a21 दोनों साइड रखते हैं तो 2 + 1 m21 यानी -1 की पावर 3 m21 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद कर देंगे, दूसरी पंक्ति R2 है, पहला स्तंभ C1 है, तो -3 2 2 5, -3 2 2 5 ये बचेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15 और 2 दूना हो जाएगा 4, यानी 15 4 कितना हो जाएगा 19, माइनस का क्या आएगा 19, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 19 डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम i इक्वल टू 2 तथा j इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a22, क्या हो जाएगा a22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 m22 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, -1 की पावर क्या हो जाएगा 4, तो -1 की पावर 4 और m22 यानी दूसरी पंक्ति, दूसरे स्तंभ को बंद करें, दूसरी पंक्ति R2 है, दूसरा स्तंभ C2 है, तो 5 2 3 5 ये लिखेंगे 5 2 3 5। ठीक है, 5 2 3 5, तो हो जाएगा 1 प्लस का जो -1 की पावर 4 है, 50 25 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा, 19 को गुणा 1 के साथ कराएंगे तो वही आएगा। ये तो ऑलरेडी सेम ही आगे, फिर देख लेते हैं कहीं मिस्टेक न की हो। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, R2 बंद और C2 बंद, तो 5 2 3 5, 5 2 3 5, 50 25 और 3 दूनी 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से i इक्वल टू 2 तथा j इक्वल टू 3 रखेंगे तो a23, एक्चुअली में बनाना होता है जो सूत्र बताए थे एडजॉइंट्स का, वही चीजें सब निकालनी होती है। तो a23 -1 की पावर 2 + 3 करेंगे तो m23 यानी -1 की पावर हो जाएगा 5 m23, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगी, दूसरी पंक्ति हमारी R2 है, तीसरा स्तंभ C3 है, तो R2 बंद C3 बंद, तो 5 - 3 3 2। ठीक है, क्या गलती से लिख दिए हैं, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को, हाँ, तो 5 - 3 और 3 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 तिक्का 9 प्लस का, तो ये हो जाएगा -19। इस तरीके से i इक्वल टू जब हम लोग क्या रखेंगे 3 तथा j इक्वल टू 1 रखेंगे, i इक्वल टू 3 तथा j इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a आपको दिखे इस तरीके से लिखें, i इक्वल टू 3 तथा j इक्वल टू 1 रखेंगे तो a31 बन जाएगा, तो -1 की पावर 3 + 1 m31 इज इक्वल टू -1 की पावर 4। तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे, तीसरी पंक्ति R3 है, पहला स्तंभ हमारा C1 है, तो -3 2 -4 7, -3 2 -4 7 ऐसे लिख लेंगे, तो -1 की पावर 4 जानते हैं 1 ही आ जाएगा डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 7 21 माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का आएगा, लेकिन माइनस सूत्र से रहेगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा 13 8 21 ना, 13 8 21 माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा a है, तो इसी तरीके से हम लोग i इक्वल टू रखेंगे 3 तथा j इक्वल टू क्या रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका a, यहाँ पे देख लीजिएगा a3 सॉरी j इक्वल टू क्या रखेंगे 2 अभी निकाले नहीं ना, तो a3 2, तो -1 की पावर 3 + 2 m32, तो इज इक्वल टू -1 की पावर 5 m32, 3 का मतलब है पंक्ति, 2 का मतलब है स्तंभ। तो ए में आप लोग देखिएगा, आप लोग नोट किए होंगे तो उसमें देख लीजिएगा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो हम बता दे रहे हैं क्या क्या आएगा। तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे और दूसरे स्तंभ को, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद कर देंगे तो बचेगा 5 2 2 7, 5 2 2 7 ये बचेगा।
सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आगे हो जाएगा क्योंकि -1⁵ है तो माइनस तो आएगा ही। 7×5 = 35 या 5×7 = 35, माइनस का 2 दूना 4 तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 31 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम i जब 3 रखेंगे तथा j जब 3 रखेंगे तो बन जाएगा a33। क्या बन जाएगा? a33 -1⁻³ + 3 m33 इज इक्वल टू लिखेंगे -1⁶ m33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद कर देंगे। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में आप लोग ए लिखा होगा तो उसमें देख लीजिए तीसरी पंक्ति और यानी r3 और c3 को बंद कर देंगे तो 5 - 3 2 - 4 5 - 3 और 2 - 4 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1⁶ है, -1⁶ है तो 1 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 चुको 20 माइनस का और ये 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस का, लेकिन माइनस सूत्र से भी आता तो +6 हो जाएगा। अब ये भी जानते हैं 20 में से 6 जाएगा तो हम लोग जानते हैं कितना होता है -14। ठीक है, अब ये सबके मान निकल आए। सबके मान कहने का मतलब ये हुआ कि जो एडजॉइंट्स ए का सूत्र होता है वो निकल आया है, यानी एडजॉइंट्स का जो सूत्र होता है जो उसमें a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 a32 मतलब a33 जिनके मान होते थे निकल आए हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो गया है क्वेश्चन हमारा इतना। तो अब देखो क्या जरूरत है, ए इनवर्स हम फार्मूले में लिखेंगे। यहाँ देखो भैया, यहाँ हमारा ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? ए इनवर्स का सूत्र ये होता है कि एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, जहां पे एडजॉइंट्स ऑफ ए हम लोग जानते हैं क्या होता है सूत्र, एडजॉइंट्स ऑफ ए यहाँ पे इनटू में लिख देते हैं। एडजॉइंट्स ऑफ ए हम जानते हैं क्या होता है, a11 a12 a13, इस तरीके से 3x3 की बात कर रहे हैं, a21 a22 a23 और a31 a32 a33, ये होता है एडजॉइंट से का सॉरी ए इनवर्स का सूत्र। एडजॉइंट से का ये होता है। तो अब देखो भैया हमको सबकी वैल्यू पता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे देखो पहले हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर यहाँ पे वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लोग वीडियो को रोक कर ये नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 सबकी वैल्यूज निकाल चुके हैं। आप पुटअप करने जा रहे हैं इसमें a11 a12 ये सबकी वैल्यू पुट करेंगे, a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू भी पीछे निकाल चुके हैं। तो आप लोग देख चुके होंगे। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है -1/171, ठीक है, यानी डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू जो है -171 और ये एडजॉइंट्स a11 की वैल्यू निकल चुकी थी हमारी -34 यानी 34, a12 की वैल्यू 11, a13 की वैल्यू 16, इसी तरीके से a21 की वैल्यू है 19 और a22 की वैल्यू है 19 और a23 की वैल्यू है -19। फिर ऐसे a31 की वैल्यू है -13, a32 की वैल्यू है -31 और a33 की वैल्यू है -14, ऐसे है, ठीक है। अब इनका थोड़ा 171 से गुणा करा लीजिए 1/, या ऐसे कह सकते हो -171 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 34/171, ठीक है। इसी तरीके से -19/171 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13/171 क्योंकि -171 से भाग दे रहे हैं तो जो जो माइनस साइन लगे होंगे वो प्लस बन जाएंगे, जो नहीं माइनस होंगे जो प्लस में लिखेंगे वो माइनस बन जाएंगे। तो 11/171 लिखेंगे माइनस का, ये माइनस का 19/171 और ये लिखेंगे 31/171 और ये हो जाएगा माइनस का 16/171, ये हो जाएगा प्लस का 19/171 और ये हो जाएगा 14/171। ये आया हमारा ए इनवर्स। पहले बता भी चुके थे x बराबर क्या लिखे थे, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारा ये आया है। अब एक लाइन नहीं लिखना चाहिए था, खैर लिख ले रहे हैं, हमको लिखना ही पड़ेगा। 34/171 -19/171 और 13/171, ये -11/171 और ये -19/171 और ये हो जाएगा 31/171
ये 16/171 माइनस का, और ये 19/171, और ये 14/171। ठीक है, बी का मान क्या था हमारा? बी देखो यहाँ पे देख लो भैया, बी ये था 0013, सॉरी 0019 है, 0019, 0019। सिंपल। अब देखो इतना सब करने के बाद क्या होगा? 34/171 का गुणा जीरो के साथ कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ कराते हैं। ठीक है, तो ये पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ कराएंगे तो पहली पंक्ति में ही लिखेंगे। ऐसे अगर बात की जाए, ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति बन जाएगी R2, ये तीसरी पंक्ति बन जाएगी R3। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ और एक ही पहली पंक्ति में लिखेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, फिर और भी होते तो और कराते, लेकिन एक ही स्तंभ है तो दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। जो पंक्ति का गुणा कराएंगे आगे वाले अवयव के स्तंभों के साथ, तो उसी पंक्ति में लिखेंगे। अरे पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करा रहे हैं, ये पहली पंक्ति, तो यहाँ लिखेंगे तो जीरो का गुणा, सॉरी 34/171 का गुणा जीरो के साथ कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे ये लिखेंगे 34/171 गुणे जीरो लिखेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। तो हम डायरेक्ट यहाँ जीरो लिख देंगे, स्पेस इतना है नहीं तो हम डायरेक्ट जीरो लिख दे रहे हैं। फिर -19/171 का गुणा जीरो के साथ कराएंगे तो ये भी माइनस का जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर 13/171 का गुणा 19 के साथ कराएंगे तो ये लिखेंगे 13 गुणे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 13 गुणे, या ऐसे लिखो 19 गुणे 13/171। यहाँ लिखा है 19 गुणे 13/171, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को डाउट होगा। 0 - 0 प्लस 13, ऐसे लिखेंगे 13 गुणे 19/171, ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से -11/170 का गुणा जीरो के साथ कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति का गुणा कराएंगे तो दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। -19/170 का गुणा जीरो के साथ कराएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। हालांकि यहाँ प्लस ही लगाते क्योंकि इसको कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस प्लस कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, फिर 31/170 का गुणा 19 के साथ कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे 31 गुणे 19/171। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 0 + 0, और ये हो जाएगा 14 का गुणा 14 गुणे 19/171। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, एक लाइन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये आपका जो हो जाएगा, ये देखो भैया 19 का गुणा जो है 19 का गुणा जो है 9 से करिए, 19 गुणे 9 करिए, कितना हो जाएगा? 9 9 81, और 8 आएगा, और 9 का 9 9 9 8 हो जाएगा, कितना? 9 8 17, 171 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काट भी सकते हो, तो यहाँ एक बार हम लिख दे रहे हैं 13 गुणे 19 है बटे 171 ऐसे लिखा हुआ है, और ये 31 गुणे 19 बटे 171 ऐसे लिखा है, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं 14 गुणे 19 बटे 171 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपका रहेगा XYZ, क्या रहेगा? XYZ। ये है भैया, तो 19 का 9 से गुणा कराएंगे, और 19 नवैया होता है 171। ठीक है, 19 नवैया कितना होता है? 171। यहाँ भी 19 नवैया हो जाएगा 171, यहाँ भी 19 नवैया 171 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अब आएगा, जो आएगा ये 13/9, और ये 31/9, और ये 14/9। ठीक है, यानी ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान, तो डायरेक्टली ले सकते हो x बराबर, यानी यहाँ लिखोगे x बराबर 13/9, y बराबर 31/9, और z = 14/9। ये आपको मान निकल के है, XYZ का फाइनल आंसर ये हुआ। मैच करा लीजिएगा, और ये मान रख के चेक भी कर सकते हो आप लोग, उसमें चेक कर सकते हो कि जो समीकरण दिया था इसमें रख के चेक कर सकते हो कि सेटिस्फाई भी कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, या आप लोगों का भी क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, 9 ये है कि x + y + z = 6, फिर दिया गया है x + 2z = 5, फिर आपका है 3x + y + z = 12,
ये दिया गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, फिर एक्स प्लस 2z इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा आप लोगों का 9 नंबर। और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। मान लेते हैं, माना ए बराबर, माना ए बराबर 1 1 1, ठीक है। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई के गुणे में कुछ नहीं लिखा तो 1 मान के चलेंगे, जेड के गुणे में कुछ नहीं लिखा तो 1 ही मान के चलेंगे। यहाँ पे देखो एक्स के गुणे में क्या लिखा है 1, और यहाँ वाई कुछ नहीं दिख रहा है ना, वाई कुछ नहीं दिख रहा है, तो वाई की जगह कुछ है ही नहीं तो 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 0, या ऐसे इसको लिख सकते थे एक्स प्लस 2z जो लिखा है बराबर 5 लिखा है। यहाँ पे देखो एक्स प्लस 2z बराबर 5 दिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ जाएंगे कि 0 इंटू वाई यानी 0 को गुणा वाई के साथ करें तो 0 हो जाएगा, और लाइन लिखा यही है, बस समझ जाएंगे कि क्या यहाँ लिखा जाएगा ना 0 लिखा जाएगा। ठीक है, बस ये समझाने के लिए वहां पे हम समझा। फिर z का मान, z के गुणे में क्या है 2, फिर यहाँ x के गुणे में 3 है, y के गुणे में 1 है, z के गुणे में 1 ही है। इसी तरीके से हम b लिखेंगे, b क्या है 6 और 5 और 12, 6 5 12, और कैपिटल X बराबर लिख देंगे x y z। या ऐसे लिखा जा सकता है ax इज इक्वल टू क्या b, इसको समीकरण स्टार मान लीजिए, जो भी मानिए ना मानिए एक्स इज इक्वल टू क्या बी। यहां से अगर हम बात की जाए एक्स इज इक्वल टू तो क्या बन जाएगा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो अब देखो भैया हमको निकालना है एक्स वाई जेड के मान निकालना है, हालांकि हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, हर जितने भी क्वेश्चन थे। तो हमको जरूरत होती है ए इनवर्स निकालने की, किसको ए इनवर्स निकालना होता है। तो यहाँ पे हम ए लिख ले लेते हैं एक बार, क्योंकि 1 1 1 1 0 2 3 1 1 इस तरीके से है। तो इसका ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स तो हम लोग जानते भी हैं, ए इनवर्स क्या फार्मूला, एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, जहाँ पे एडजॉइंट्स ऑफ ए का भी सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये होता है, ये क्या होता है डिटरमिनेंट्स, उसका एडजॉइंट्स ऑफ ए का फार्मूला, और डिवाइडेड बाय यहाँ लिख देंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ। तो हमको जरूरत है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की, और ये जो नंबर्स दिए गए हैं उनको निकालने की, जहाँ पे एक ये भी सूत्र बता चुके हैं, हर क्वेश्चन में लिखते हैं आई प्लस जे एम आई जो होता है। तो अगर चाहो तो आप लोग कर भी सकते हो क्वेश्चन नंबर, लेकिन अगर कोशिश करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन हो तो जो ना समझ में आए ऐसा कर सकते हो, इसमें सब क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन खैर बता दे रहे हैं, अब ये लास्ट क्वेश्चन बता देंगे, 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन टोटल हैं, और अभी बच जाएंगे 6 क्वेश्चन। देखते हैं अगर समय मिलेगा तो करवा भी देंगे। तो हम यहाँ से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट से पहले निकालें उसके बाद एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R, और यहाँ से अगर बात की जाए ये आप समझ लीजिएगा ये C1 है, ये समझ लीजिएगा C2 है, ये C3 है, क्योंकि हम थोड़ा नीचे डिटरमिनेंट निकालें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो 1 यानी किसी एक को फिक्स कर लीजिए, आपकी इच्छा बोले तो C1 को फिक्स कर लीजिए, या R1 को फिक्स कर लीजिए, या R2 को, या C2 को, या R3 को, किसी एक को। ठीक है, बस साइन को ध्यान रखते हुए, हम लोग जानते भी डिटरमिनेंट निकालने के बता भी चुके हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से बताए हैं। तो हम यहाँ पे जनरली R1 को फिक्स कर रहे हैं, तो यानी 1 को रोका तो ये बंद, ये इसको रोक रहे हैं तो इसके सामने जो भी होगा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का गुणा 1 के साथ तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ तो -2, माइनस कहाँ से है सूत्र से। ठीक है, फिर -1 लिखेंगे, माइनस से कहाँ से है सूत्र से। ठीक है, 1 ये लिखा है तो इसके सामने ये से बंद हो जाएगा, तो 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 हो जाएगा, 2 को गुणा 3 के साथ तो 6 हो जाएगा। फिर +1 लिखेंगे,
तो ये बंद, तो 1 का गुणा 1 के साथ, 3 का गुणा 0 के साथ, तो सॉल्व करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 5 आएगा, 5 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो +5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, यानी 6 में से 2 जाएगा, बचेगा प्लस का 4। ये डिटरमिनेंट से वैल्यू है। ठीक है, अब एडजॉइंट से की जरूरत है, एडजॉइंट से की जरूरत है, तो यहाँ से हम निकालना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से हम i बराबर 1 तथा j इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो a11 बन जाएगा, a11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 m11 इक्वल टू -1 की पावर 2 m11, यानी R1 और C1 को बंद कर देंगे। ये 1 जो पहले 1 लिखा है वो पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा जो 1 है वो स्तंभ को दर्शाता है, तो यानी पंक्ति यानी पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ को बंद कर देंगे, यानी R1 और C1 बंद हो जाएगा, तो 0 2 1 1 लिखेंगे, 0 2 1 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हम लोग जानते हैं कैसे होता है, -1 की पावर 2 है तो यानी 1 आ जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 1 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ तो 2 हो जाएगा माइनस का, तो ओवरऑल की बात की जाए तो -2 आ जाएगा, है ना, -2। अब ऐसे हम i इक्वल टू 1 तथा j इक्वल टू 2 रखेंगे तो हो जाएगा a12 -1 की पावर 1 प्लस 2 m12 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 m12, यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, यानी R1 C2 बंद कर देंगे, R1 बंद कर देंगे और C2 बंद कर देंगे, तो 1 1 1 2 सॉरी R1 और C2 को बंद करेंगे, यानी R1 बंद हो जाएगा और C2 ये बंद हो जाएगा, तो यानी 1 2 3 1 1 2 3 1, भाई C2 बंद R1 बंद, तो 1 2 3 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 है तो माइनस साइन आ जाएगा, और इनका आपस में देख लीजिए 1 और 3 दूनी 6, तो यानी माइनस का 5 अंदर आएगा और माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से i इक्वल टू 1 तथा j इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a13 बन जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 3 और m13 यानी -1 की पावर 4 और m13 यानी पहली पंक्ति तो तीसरे स्तंभ को बंद करें, पहली पंक्ति R1 ये है, तीसरा स्तंभ C3 है, तो 1031 ये लिखूंगा 1031, तो -1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा प्लस का, और आपस में इनको देख लीजिए अंदर, तो 1 - 0 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इतने मान निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, i इक्वल टू रखेंगे, i इक्वल टू 2 तथा j इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें समीकरण 1 में, तो a21 हो जाएगा, a21 मतलब 2 प्लस 1 m दोनों साइड रखते हैं ना, अब राइट वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं और लेफ्ट वाले को हम आगे इसलिए लिख लेते हैं कि स्पेस बच जाता है, -1 की पावर 3 m21 यानी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति R2 है, पहले स्तंभ क्या है C1, तो ये और ये बंद, ये बंद, तो 1 1 1 1, तो ये -1 की पावर 3 है तो माइनस साइन आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ, फिर -1 का गुणा 1 के साथ तो 1 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। फिर इसी तरीके से i इक्वल टू 2 तथा j इक्वल टू 2 रखने पर तो a22 बन जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 m22 इक्वल टू -1 की पावर 4 m22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करें, दूसरी पंक्ति R2 है, दूसरा स्तंभ C2 है, तो 1 1 ये बंद 1 1 3 1, सॉल्व करेंगे तो 1 1 -3, ठीक है, यहां हम इतना निकाल दें तो ये हो जाएगा आपका -2। इसी तरीके से क्या करेंगे, i इक्वल टू 2 तथा j इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा a23 -1 की पावर 2 प्लस 3 m23 लिखेंगे, यानी -1 की पावर 5 हो जाएगा, m23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करें, R2 बंद, तीसरा स्तंभ ये C3 बंद, तो 1 1 3 1, तो -1 की पावर 5 माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, सॉल्व करेंगे तो -2 अंदर आएगा और माइनस से गुणा कराएंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है यहाँ पे जो है इतना आया। अब देखो ये हम यहाँ थोड़ा मार्क कर दे रहे हैं इसलिए थोड़ा समझने के लिए भी हो जाएगा। अब ऐसे रखेंगे i इक्वल टू 3 z इक्वल टू 1, तो a31 बन जाएगा, a31
-1 की पावर 3 + 1 m31 तो हो जाएगा -1 की पावर 4 m31 यानी तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को, तीसरी पंक्ति R3 है, पहला स्तंभ C1 है, तो ये बंद 1 1 0 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर लग गया था तो हम समझा देते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम लोग डिटरमिनेंट उसी का निकाल पाएंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, अदरवाइज डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। और ये भी जानते हैं कि सभी डिटरमिनेंट्स को अवयव बोला जा सकता है, लेकिन सभी अवयव को डिटरमिनेंट्स यानी सभी अवयव को सारणिक बोला जा सकता है, लेकिन सॉरी सभी सारणिक को अवयव बोला जा सकता है, लेकिन सभी अवयव को सारणिक नहीं कहा जा सकता। तो ये -1 की पावर 4 है तो 1 हो जाएगा प्लस का, और ये हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, 2 का गुणा 1 के साथ 1 और 0 का 1 के साथ तो 0, तो ये आएगा 2। इसी तरीके से हम i = 3 तथा j = 2 रखेंगे समीकरण 1 में, a32 -1 की पावर 3 + 2 m32 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 m32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, तीसरी पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, तो 1 1 1 2, ठीक है, 1 1 1 2। फिर यहाँ पे वैसे लग गया, माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर क्या बोलते हैं विषम संख्या है, तो माइनस हो जाएगा, 2 का नम 2 और -1 यानी आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से हमको क्या जरूरत है, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं ये सॉरी माइनस का 1 लिखा है तो यहाँ पे होगा i = हम 3 रखेंगे तथा j = 3 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा a33 माइनस -1 की पावर 3 + 3 m33 यानी -1 की पावर 6 m33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद करने, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ है, तो 1 1 1 0 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 -1 यानी -1 आ जाएगा। इस तरीके से हम मान निकाल लिए। अब a इनवर्स में रख देंगे, देखो a इनवर्स हमारा ये सूत्र था तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1// डिटरमिनेंट्स ऑफ a और इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो वैल्यूज तो निकाल के बता ही दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, इतना तो दिख ही रहा है खैर। तो यहाँ से जो a इनवर्स की बात कर रहे हैं तो 1/a डिटरमिनेंट्स ऑफ a यानी मॉड ऑफ a, तो ये 4, फिर ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे a11 की वैल्यू कहाँ निकली थी, ये a11 की वैल्यू -2, फिर a12 की वैल्यू 5, फिर a13 की वैल्यू 1। इसी तरीके से a21 की वैल्यू है 0, a22 की वैल्यू है -2, a23 की वैल्यू है 2, a31 की वैल्यू जो है हमारी, a31 की वैल्यू ये है 2, a32 की वैल्यू है -1, a33 की वैल्यू है -1। अब हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो सकती है कि जब सॉल्व करने में दिक्कत हो, प्रोसेस की बात कर रहे हैं या आंसर मैच करेगा तो जाहिर सी बात है कहीं मिस्टेक ना होनी चाहिए। अब ये डिवाइड कर देंगे 1/4 से, या ऐसे कह सकते हो 1/4 से गुणा करेंगे हर अवयव से, या कह सकते हो कि 4 से भाग दे रहे हैं हर अवयव को, तो ऐसे लिखेंगे -2/4, ऐसे लिखेंगे 0/4, 2/4, 5/4 और -2/4 और -1/4, ऐसे लिखेंगे 1/4, 2/4, -1/4। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, याद रहने दो, यहाँ पे भी रुक जाते हैं। हमको जरूरत क्या है, XYZ के मान निकालना है, तो यहीं पे आप लोग देख लीजिएगा x बराबर क्या लिखते हैं, a इनवर्स b, ये तो लिखते हैं। a इनवर्स हमको पता है, लिख लेते हैं एक बार और, हमको लिखना पड़ेगा 2/4, 0/4 यानी 0 ही हो जाएगा, 2/4 इसको भी लिख लेते हैं, 5/4 -2/4 और -1/4 और 1/4, 2/4 और -1/4। फिर b तो आप लोगों को पता ना हो तो हम लिख बता दे रहे हैं 6 5 12, शुरुआत में ही लिखे थे 6 5 12। अब क्या करना है, इनको आपस में गुणा कर दीजिए, यहाँ पे गुणे का साइन है, यानी जो पंक्ति होंगी पंक्ति के अवयवों का गुणा स्तंभ के अवयव के साथ कराएंगे, तो ये ऐसे पंक्ति ऐसे स्तंभ के साथ गुणा हो जाएगी, यानी 2/4 का गुणा 6 के साथ होगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी ऐसे लिखेंगे, लिख दे रहे हैं -2/4 गुणे लिखेंगे 6, ठीक है। फिर 0 का गुणा 5 साथ, 0 गुणे 5, फिर 2/4 का गुणा 12 के साथ, तो 2/4 लिखेंगे गुणे 12, ऐसे लिख देते हैं क्या, बस थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे लिखेंगे 5/4 का गुणा, ऐसे लिखेंगे 5/4, थोड़ा स्पेस आप लोग इनके बीच में, क्योंकि दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं ना, 5/4 का गुणा 6 के साथ कराएंगे,
फिर लिखेंगे -2/5 -2/4 गुणे 5 हो जाएगा। फिर -1/4 गुणे 12। ये माइनस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था, क्योंकि लगाना वैसे तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। इस तरीके से 1/4 का गुणा 6 के साथ, फिर प्लस 2/4 का गुणा 5 के साथ, फिर माइनस आ गया, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा, तो 1/4 का गुणा 12 के साथ। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ, यहाँ देखो भैया यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ हम साल को के बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12/4 हो जाएगा, और ये 0 रहेगा। और ये देखो ये 4 3 12, 4 से कैंसिल कर दीजिए, या 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 3 12 यानी 3 दूनी 6 ही आएगा। क्या आएगा? 3 दूनी 6 आएगा। ये भी हो जाएगा आपका 4 3 12 3, यानी 6 - 3 यानी आ जाएगा आपका 3। क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ऐसा कर सकते हो। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे जो पंक्ति में 6 पंचे 30 है ना, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, स्पेस नहीं इसलिए यहाँ बता दे रहे हैं, 5 दूनी 10 और माइनस का 12, और बटे में कितना रहेगा आपका? आप 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 12 कितना हो जाएगा? 22। 30 - 22/4, और कितना हो जाता है? 8। 8/4 यानी 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा माइनस का 12, हर दो सबका बराबर है 4 हो जाएगा। तो यहाँ 12 में से 10 जाएगा, बचेगा -2, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4/4 यानी 1 आ जाएगा। तो ये 3 x का मान है, 2 जो है y का, z का मान। ठीक है, तो x y और z जो मान आए हैं तो आपके हो जाएंगे 3 2 1। तो ये x का मान हो गया, ये y का, ये z का, क्योंकि x कैपिटल X बराबर x y z होता है। होता क्या है, लिखे ही थे, कैपिटल X बराबर x y z, लेफ्ट साइड में आप लोग लिखेंगे जब x y z, तो ये हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा 2, z इक्वल हो जाएगा 1। बस इतना ही हम करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। आप इसको नोट करना चाह रहे हैं तो हम इसको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ डिटरमिनेंट से निकाले, फिर हम लोगों को जरूरत होती है ए इनवर्स निकालने की। तो ए इनवर्स ऐसे होता है फार्मूला, तो हमको जरूरत है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये सब की वैल्यूज की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग पहले I = 1 Z = 1 रख के इसमें A11 A12 A13 निकाला यहाँ पे, फिर A21 A22 A23 यहाँ से निकाल लिया, A31 A32 A33 यहाँ निकाल लिया। फिर उसके बाद यहाँ तो सब हो गया था, उसके बाद ए इनवर्स यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होगा तो हम बता रहे हैं, ए इनवर्स यहाँ पे लिखे थे, ऐसे फाइंड आउट किए, फिर फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ सिंप्लीफाई किए, स्पेस नहीं था, ये एक्स वाई जेड के मान निकल के आ गए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर, वैसे कर भी सकते हो अगर हम नहीं भी वीडियो बना पा रहे हैं, या ये क्वेश्चन नहीं करवा पा रहे हैं या नहीं कराते हैं, तो आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप नहीं जब कर पाएंगे तो फिर बताइएगा, कमेंट करिएगा तो फिर बता देंगे कोई क्वेश्चन। वैसे कोई ज्यादा प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, कहीं पे गलती ना हो मल्टीप्लाई करने में या सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक ना हो, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो अध्याय संख्या 6 की बात करेंगे पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग ये 5 होगी। कंटिन्यूटी यानी सांतता का जो चैप्टर है, कंटिन्यूअस फंक्शन वहां दिखाना और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी सांतत्य है असांतत्य है, सतत है या असतत है। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। हालांकि अगर कमेंट आते हैं हम लोगों का कोई भी, अगर क्वेश्चन 9 के बाद में आगे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं तो बताइएगा, तो फिर वो भी करवा देंगे। और कोशिश करिएगा जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने आप करिएगा, जब ना हो पाए तो कोशिश करिए वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले अपना प्रयास, उसके बाद में फिर क्वेश्चन को देख के उसके बाद सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।